अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होगा जिसका नाम क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अच्छे से समझिएगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट अगर बात करते हो तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ध्यान रखना। पहला जो इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, इसको बोलते हैं, ये कहाँ कहाँ फॉर्म होता है, ये सिग्मा बॉन्ड में फॉर्म होता है। क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म डेवलप होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये कहाँ तुमको मिलेगा, ये कहाँ तुमको मिलेगा, ये कहाँ करवाता है, जहाँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है वहीं पर तुमको इंडक्टिव इफेक्ट मिलता है। ओके तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन कहाँ पर करना है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन जहाँ पर होगा, जहाँ पर फॉर्म हो चुका है, हो सकता है वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का हम लोग रूल को हम लोग क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ तो कॉमन है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली एक चीज़ कॉमन होता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अगर बात करते हो तो हाइड्रोकार्बन में एक चीज़ कॉमन है, जिसमें क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा, कॉमन ही होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रहे, तो हम यहाँ पर जो हम ले रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जो कार्बन के चैन मिलेंगे, कार्बन के चैन में बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर मान लो मेरे पास कार्बन है, यहाँ पर ही कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है एंड यहाँ भी कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन भी है, हम हाइड्रोजन को यहाँ पर नहीं दिखा रहे। यहाँ पर हर एक कार्बन क्या होता है तुमको पता है, टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन टेट्रावैलेंसी होने की वजह से एक 4 बॉन्ड बनाता है, जो कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। और ये देखो, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4। ये कार्बन देखो कितना है, 1 2, 2 कार्बन, ये कार्बन जो है वो 2 कार्बन से बॉन्ड बना चुका है, मतलब 2 हाइड्रोजन होगा इसका मतलब। ओके यहाँ तुम देखो, ये कार्बन है, ये भी देखो कितने बॉन्ड बनाया है, ये इस कार्बन से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब 2 बॉन्ड बना चुका है, मतलब और कितना होगा, 2 हाइड्रोजन और होगा। ओके यहाँ भी तुम देखोगे सेम, और यहाँ पर कितना होगा, 3 हाइड्रोजन होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहे, क्योंकि अभी जो डिस्कस करने वाले हैं, क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये डायग्राम में थोड़ा गंदा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं। ओके मैं हाइड्रोजन को हटा दे रहा हूँ, या मैं पूरा हटा दे रहा हूँ, कार्बन में फिर से बना दे रहा हूँ। ओके मैं कार्बन फिर से बना दे रहा हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, मैं बना रहा हूँ कार्बन और हाइड्रोजन है वो मेंशन नहीं कर रहे मैं, ठीक है, ये कार्बन, और यहाँ भी एक और ले लो कार्बन। ओके अब एक काम करते हैं, ध्यान रखना कि जिस कार्बन से, ये कार्बन पर तुम देखो लास्ट यहाँ से हम एक जोड़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, एक्स। ये एक्स एलिमेंट है, और ये एक्स एलिमेंट जो तुम देख रहे हो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है देन कार्बन से। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हैलोजन जो है, यहाँ पर हैलोजन भी मान सकते हो एक्स को, या ऐसा नॉन मेटल जो क्या है, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। जैसे मान लो मेरा ऑक्सीजन भी हो सकता है, यहाँ पर मेरा फ्लोरीन भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर नोट पॉइंट करने जा रहे हैं, नोट पॉइंट क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्या बोल सकते हो, यहाँ पर X जो है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट देन कार्बन। एक चीज़ का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रखना है, एक्स क्या है, ये एलिमेंट है, ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, ये ग्रुप भी हो सकता है। तो ध्यान रखना कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है देन कार्बन, कार्बन से ज़्यादा है, इतना हम ये मान के अभी चल रहे हैं। अभी सब क्लियर हो जाएगा, आप तो इस चीज़ का ध्यान रहे। तो आप बताइए कि ये इंडक्टिव इफेक्ट जो आप देख रहे हो क्या होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट। चलो देखते हैं, कार्बन का ये चैन तुमको नजर आ गया। अच्छा इस कार्बन के चैन में तुमको अगर ध्यान देना है तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन होंगे, तुमको पता ही है ना, इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। एक सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, दिखा दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। ओके अब एक काम करते हैं, समझिए, हैलोजन जो है, या मैं हैलोजन मान लूँ या कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट मान लो। अब ये हैलोजन या एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है देन कार्बन से। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि क्या शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को जो शेयर हुआ है, यही तो है मेरा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन,
कार्बन एंड ये एक्स के बीच में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इसी को तो बोलते हैं कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कौन है, ये है। इस कार्बन के बीच में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कौन है, ये है। इस कार्बन के बीच में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कौन है, यहाँ पर ये है। और इस कार्बन के बीच में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पर है। आप ये बात बताइए कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो है मेरा हेलोजन, यहाँ पर बात कर लो या एक्स, और इसके बीच में अभी हम देख रहे हैं क्या है। तुम बोलोगे सर कि यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या है, इसका ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, क्या कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अगर मान लो मेरे पास अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है, मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ध्यान रखना ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब क्या हो गया, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो क्या होता है, उसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होता है। और इसका न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। और इसी अट्रैक्शन की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, डेवलप होने लगेगा। कैसे डेवलप लगेगा ये बात थोड़ा देखो। अब एक काम करते हैं, बात समझ लिए। अब आप बोल रहे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर इसका ज़्यादा है इसका कम है, मैंने ये मान लिया। ओके, तो ये क्या करेगा, ये हेलोजन मान लो या एक्स मान लो, जो भी है ये एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ से कहाँ होगा, देखो मैं ऐसे कट कर दे रहा हूँ जिससे पता चल जाए डाइपोल क्रिएशन हो रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये कट करने मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ, मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं शॉर्ट नोटेशन में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, कार्बन से ज़्यादा है। मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ। ओके, मैंने स्टेटमेंट में भी लिख दिया है। अच्छा, अब बात बताए इसका न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब ज़्यादा होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो अट्रैक्ट करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन और हेलोजन या कोई भी एक्स के बीच में जो बॉन्ड बना है, बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो एकदम मिडिल पॉइंट में नहीं होगा, ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की तरफ। तो एक काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। तुम क्या ऐसे दिखा सकते हैं, देखो तो हम ऐसे दिखा सकते हैं क्या, देखो ये अब बॉन्ड था। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर हो गया, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की तरफ में। अब मिड पॉइंट में नहीं है, देखो यहाँ पर मिड पॉइंट में था, यहाँ भी मिड पॉइंट में मैंने बनाया था, मगर इसका एलिमेंट का क्या है, हेलोजन बोल लो या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट बोल लो, जो कार्बन से ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से छीन के लेकर चला गया। जब ये इलेक्ट्रॉन छीन के चला गया तो तुम क्या बोलोगे, कि सर ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब एक काम करते हैं, अब एक समझिए, जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसका था, तो क्या कर रहा है ये हेलोजन या कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जो है, जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो दो इलेक्ट्रॉन था वो डिफिशियंसी हो गया होगा, पूरा नहीं हुआ होगा, पूरा तो नहीं लिया है ना, पार्शियली लिया है। तो ध्यान रखना पार्शियल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बात समझ में क्या बोल रहे, ठीक है। तो एक काम करना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखते जा रहे हैं, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अब एक काम करना, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ा सा हो रहा है। अब आप तो जानते ही हो ना, क्लास 12 में हो, क्या जानते हो, ठीक है, या क्लास 11 में हो या कंपटीशन में हो, ये बात तो आप जानते हो। अगर कोई भी एलिमेंट अगर पूरा इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो उस पर माइनस आता है, मगर यहाँ तो पूरा नहीं ले रहा है ना, पार्शियल ले रहा है, इसलिए इसका यहाँ पर जो डाइपोल क्रिएट होगा क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव होगा। डेल्टा नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, डेल मतलब पार्शियल, थोड़ा सा पार्शियल ही हुआ, तो ये पार्शियल क्रिएट हुआ डेल्टा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कार्बन से छीन के ले गया। ओके, अब ये कार्बन देखो, कार्बन पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की थोड़ा सा पार्शियल कमी हो गया, तो बताओ यह क्या होगा, डेल्टा प्लस हो जाएगा। ओके, डेल्टा प्लस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उसका कमी आ गया। अब एक काम करते हैं, समझते हैं अच्छा से, एक काम करते हैं, ये दो पेन है, ओके, ये दो पेन है, ये आपका था, ये आपका था, ये मेरा था। ओके, अगर मैं यही बात बताऊं, कि ये क्या करेगा, मैं इस थोड़ा बना कर थोड़ा दिखाता हूँ, ध्यान दे, ठीक है। दो इंसान है, ठीक है, ओके, इसके पास ब्लैक पेन है, समझिए, और इसके पास रेड पेन है। ओके, अब एक काम करते हैं, समझिए, अब ये क्या कर रहा है,
बोला कि इस इंसान को 1 नंबर एंड 2 नंबर में बात करूं, 1 नंबर इंसान को अगर बात करते हो तो इसको क्या कर, ब्लैक पेन तो है उसके पास मगर इसको रेड भी यूज़ करना है, तो क्या करेगा भाई हमको रेड दे दो। और ये क्या करेगा, ये ब्लैक वाला क्या करेगा, ये जिसके नंबर 2 नंबर इंसान जो है वो क्या करेगा, इसके पास तो रेड है मगर इसके पास ब्लैक नहीं है, तो इसको ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक बोले भाई तुम शेडिंग कर दो। तो एक काम करना, ये क्या बोला, एक काम करते हैं हम लोग आपस में म्यूचुअल शेडिंग कर लेते हैं और अपने आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये बॉन्ड क्या होगा बोलेगा, तो एक काम करते हैं ब्लैक वाला आप बीच में रख दो, ब्लैक वाला बीच में रख दो और रेड वाला भी बीच में रख दो, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, अब हम लोग दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग दोनों यूज़ कर सकते हैं, ये ब्लैक वाला कभी आपको यूज़ है तो कर लो, आपको रेड यूज़ करना तो आप भी यूज़ कर लो। तो ये अब इंसान नंबर 1 नंबर इंसान क्या करेगा, अब दोनों यूज़ कर सकता है जैसा यूजेज उसका हो। ये 2 नंबर अब क्या करेगा, दोनों आपस में यूज़ कर सकता है। अब एक काम करते हैं, अब समझिए, अब ये खत्म हो गया, अब ये शेडिंग कर लिया, मगर एक काम करना है, नंबर 2 नंबर जो है इंसान जो है वो थोड़ा सा क्या है ना, एक झगड़ालू टाइप का है, और उसके अंदर में एक तरह बोल सकते हो क्या, इसके पास पावर ज़्यादा है, बोलेगा नहीं हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब ये क्या बोलेगा, मैं दोनों यूज़ करूँगा, ये भी बोले मैं दोनों यूज़ करूँगा, तो ठीक है, मगर ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा है, ज़्यादा अगर मान लो जो इंसान खराब है, तो अगर इंसानियत होगा तो दोनों यूज़ करेगा ना, सेम यूज़ करेगा। तो एक काम करो, तो ये बोला थोड़ा सा इसका पावर ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, दोनों पेन मिड में नहीं रख के अपनी तरफ थोड़ा रखेगा, क्योंकि हमको मेरा जरूरत ज़्यादा है तो हम जल्दी से ले लेंगे। अगर मिड में होगा तो इसका भी लेने का टेंडेंसी उतना है, इसका भी लेने का टेंडेंसी उतना ही है, मगर ये क्या करेगा, ये दोनों पेन जो है अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रखेगा। तो क्या होगा, ये पेन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा दूर हो गया। अब जब ये 1 नंबर दूर हो गया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इसका पावर ज़्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे, सर ये अपना थोड़ा सा इसका जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन था थोड़ा सा कमी आ गया, कमी की वजह से क्या हो गया, इसका थोड़ा सा कमी आ गया डेल्टा प्लस, और इसका एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ गया, अब ज़्यादा यूज़ कर सकता है। तो ये क्या, इसके पास ज़्यादा पेन है तो ये डेल्टा नेगेटिव हो गया, पूरा नहीं लिया है, पार्शियली लिया है। तो यही कहने का मतलब है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट हो गया। अब ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन करेगा, बोलेगा कि भाई मेरा जो बगल में पड़ोसी था वो क्या है, उसका हमसे ज़्यादा पावर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो मेरा इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा लेकर चला गया है, जिसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। प्लस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो गया होगा, तो आप खुद बताएं ये किससे मांगेगा, क्या इससे मांगेगा, नो नहीं मांगेगा, इससे नहीं मांगेगा। तो बताओ, अगर ये क्या करेगा, बगल वाला से मांगेगा, क्योंकि ये खुद तो लेके चला गया, खुद तो छीन के लेके चला गया है। अब ये बात बताओ, ये इसके क्या करेगा, ये बगल वाले से मांगेगा, कार्बन से, पड़ोसी है, ठीक है, इस पड़ोसी से मांगेगा। ये कार्बन बोलेगा कि एक काम करना, आपका जितना इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हुआ था हम उतना तो हेल्प नहीं कर पाएंगे, हाँ अगर आपका मान लो 1000 रुपया का कमी हुआ है, मान लो रुपये का मैं बात करूँ, रुपये के बेसिस पर, अगर मान लो ये आपका 1000 रुपया अगर लेकर चला गया तो 1000 रुपया कमी हो गया होगा, तो इसका 1000 रुपया बढ़ गया होगा 1000। तो ये अगर 1000 रुपया का कमी आया होगा, तो आप ये बताइए, ये कार्बन बोलेगा हम तो 1000 रुपया नहीं दे पाएंगे, एक काम करिए आप 500 रुपया ले लीजिए। तो 500 रुपया का अगर तो इसको इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा थोड़ा सा, तो तुम क्या बोलोगे, थोड़ा सा इसको खुशी मिलेगा, पहले इसको 1000 रुपया की कमी थी, अब 500 रुपया अगर इसको हेल्प कर दिया, तो ये इसका डिफिशियंसी कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का, 500 का, मान लो ऐसा मैं बात कर रहा हूँ। तो हम कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि पहले जितना उसका डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हाईली अनस्टेबल हो रहा था, अब बगल वाले कार्बन क्या कर दिया, बगल वाले कार्बन उसको पार्शियल इलेक्ट्रॉन देके, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देके क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, उसको डिफिशियंसी को कमी कर दिया। मगर अब तुम बात बताओ, ये डेल्टा प्लस बन गया, डेल्टा प्लस का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन ज़्यादा बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हो गया ना, तो इस कार्बन में प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। अब ये कार्बन क्या करेगा, इसका प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, मगर इसका प्रोटॉन क्या है, कमी है इसके कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ ये तो न्यूट्रल है ना, मगर ये क्या है, ये क्या है, इसका प्लस हो गया, इसका प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा हो गया, न्यूक्लियस का पावर ज़्यादा हो गया, अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से बगल वाले कार्बन के बेसिस पर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं और इसके रिस्पेक्ट में बात करूं, इसका न्यूक्लियर चार्ज इस कार्बन से अब ज़्यादा हो गया। तो क्या होगा, ये इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हो गया, ये पार्शियल इलेक्ट्रॉन अब शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। आप तो जानते हो ना, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर अगर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। तो ये बताओ, अब ये इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट कर जाएगा, इतना नहीं करेगा, थोड़ा सा शिफ्ट करेगा। देखो ये बॉन्ड है, अब मान लो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ, देखो ये पूरा शिफ्ट हुआ था, ये इतना शिफ्ट हुआ, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, अगर ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा डबल प्लस होगा, और भी कम, उतना तो दिया नहीं था। अगर 1000 रुपया कमी हुआ था तो ये कितना दिया था, 500। तो बताओ, ये डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस ज़्यादा कौन है, ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है।
ओके इसका 500 रुपया कमी हुआ, इसका कितना था 1000 का कमी था, अब इसका कितना हो गया 500 का कमी हो गया। अब ये 500 इससे तो नहीं मांगेगा, ये तो खुद उससे मांगा था, तो अब ये क्या करेगा बगल वाले कार्बन से मांगेगा। अब क्या बोलेगा बगल वाला, अब बताओ डेल्टा, अब न्यूक्लियर चार्ज बताओ, इसका ज़्यादा था इसके कंपेरिजन में, अब इसका ज़्यादा हो गया इसके कंपेरिजन में। अब ये क्या करे, ये भी इलेक्ट्रॉन टानेगा बगल वाले कार्बन से मांगेगा, तो ये बगल वाला कार्बन बोलेगा भाई तुम्हारा तो 500 का नुकसान हुआ है, तो एक काम करो हम तुमको 200 रुपया दे सकते हैं। 200 रुपया इसको दिया, 200 रुपया देने के बाद क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन देखो अब यहाँ पर इतना शिफ्ट हुआ। ओके देख रहे हो, तो क्या हो गया, ये डेल्टा 3+ हो गया, और भी कम, और डेल्टा कम हो गया। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। अब देखो ये कार्बन जो है, ये कार्बन अब मान लो इसका 200 का कमी था, तो बगल वाला कार्बन कितना देगा बताओ, 1000 रुपया में इसका कमी था तो 500 दिया था। अगर मान लो इसका 500 का कमी था, ये कितना दिया, मान लो 100 दिया, अब इसका 100 कमी है तो कितना देगा, मान लो 2-3 रुपया 10 रुपया, है ना। तो ये क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन ये भी शिफ्ट होगा, ये भी शिफ्ट हुआ था। ओके तो ये भी इलेक्ट्रॉन अब शिफ्ट कर जाएगा। अब ये शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन चेन में स्टार्ट हो गया है। अब मान लो इतना देखो, अब ये भी थोड़ा सा कम डिस्प्लेस हुआ, तो ये क्या हुआ डेल्टा प्लस 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 4 हो गया। ध्यान रखना क्या हम बोलना चाह रहे, जैसे जैसे कार्बन का डिस्टेंस बढ़ते हुए जा रहा है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का चार्ज भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये अप्रॉक्स होता है कितना, 0 के बराबर होता है। मतलब एट कार्बन नंबर 4 पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, 0। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह का क्या है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये ध्यान रखना, परमानेंट का मतलब क्या हो गया, एक बार इलेक्ट्रॉन देखो चैन में देखो, इसके वजह से, इस ग्रुप के वजह से, इस ग्रुप के वजह से पूरे कार्बन के चैन में इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ। किधर शिफ्ट हुआ, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की तरफ, और ये शिफ्टिंग प्रोसेस ही को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक चीज का ध्यान रखें, हम क्या बोले यहाँ पर, हम क्या लिखना चाह रहे हैं, ध्यान रखना, एक बार डिफिनेशन बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में बी डिफाइंड एज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग एक कोवैलेंट बॉन्ड। देखो क्या बनाया था, इसके बीच में कैसा बॉन्ड था, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन था, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होता। ध्यान रखना इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। आपको अगर लिखना हुआ होगा तो उससे पहले आप पॉज कर लेंगे, आराम से लिख लेंगे। मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, आप लोग भी मेरे साथ लिखिए, इंडक्टिव इफेक्ट में बी डिफाइंड एज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग ए कोवैलेंट बॉन्ड, किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, ठीक है, ठीक है, या ग्रुप भी बोल सकते हो, कोई ऐसा ग्रुप है। अभी और भी क्लियर होगा, इतना तो बात आपको अच्छे से समझ में आया। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। अच्छा, अब अगर बात करते हैं, ये जो तुम बात कर रहे हो इट इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट। आप अगर बात करिए डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो डिस्टेंस बढ़ रहा है। देखो इस ग्रुप से जो इंडक्टिव इफेक्ट सोर्स है, यहाँ से अगर बात करते हो तो जैसे जैसे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, मैं अगर नंबर दे दूँ यहाँ पर, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, एट कार्बन नंबर 4 के पास अगर बात कर देता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट जो तुम देख रहे हो, अप्रॉक्स क्या है, 0, अप्रॉक्स 0 है, इक्वल टू 0 नहीं बोल सकते, अप्रॉक्स 0 है, ठीक है, अप्रॉक्स 0 है। ओके, तो एक चीज के ध्यान रखें, इंडक्टिव इफेक्ट तभी होता है जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और उस चेन में कहीं ना कहीं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई, तो वहां पर डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इसमें प्लस माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये कैसा बॉन्ड हो गया, पोलर बॉन्ड भी हो सकता है। क्या बोल सकते हैं, पोलर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हो, ऐसे बोल तो बेस्ट होगा, पोलर
वैलेंट बॉन्ड बन रहा है। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? डाइपोल क्रिएट होना। डाइपोल का मतलब क्या होता है? मोर पोलर। ओके, तो ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लिखता हूँ, इट इज डिस्टेंस डिपेंड, डिस्टेंस डिपेंडेंट। जैसे जैसे आप देख रहे हो डिस्टेंस, जैसे जैसे अगर कार्बन नंबर 1 सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, शिफ्ट हुआ, कार्बन नंबर 2 में थोड़ा कम हो गया, कार्बन नंबर 3 में और भी कम हो गया, कार्बन नंबर 4 में सबसे कम हो गया। जैसे जैसे आप दूर हटते जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? डिस्टेंस डिपेंड होता है उतना ही कम होते जाएगा। ओके, अच्छा अब ये बात बता, अगर इस ग्रुप की वजह से क्या होगा? पूरा इलेक्ट्रॉन चेन में शिफ्ट हो गया, तो ये तो परमानेंट शिफ्ट है ना, अब फिर तो ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा जब तक ये अटैच है। तो ध्यान रखना, ये जो शिफ्टिंग है, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट जो हो रहा है, ये क्या एक तरह का इट इज परमानेंट, ठीक है, परमानेंट इफेक्ट है, ये ध्यान रखना, इट इज द परमानेंट इफेक्ट। ओके, बात समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये बात आप अच्छे से समझ पाए। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होगा, इसका नाम क्या है? टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, आप अच्छे से इसको नोट कर लें।